मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कल अपन ने 5.1 का पहला प्रश्न कर लिया था। आज अपन दूसरे प्रश्न से शुरुआत करते हैं। तो देखिए, इसमें ए एक मैट्रिक्स दे दी, ए डी जे ज्ञात करिए, बात अपन को सिद्ध करनी है। तो ए डी जे ज्ञात करने के लिए अपन इसके पहले क्या करेंगे, सहखंडस ज्ञात करते हैं। तो जैसे एक की उपसारणी क्या होगी इस एक की, तो ये और ये वाली लाइन जाएगी, तो 0 -2 0 3। फिर -1 का क्या होगा, ये और ये वाली गई 3 -2 1 और 3, 3 -2 1 और 3। फिर 2 की ज्ञात कर लीजिए, तो 3 0 1 0, 3 0 1 0। फिर इस 3 की ज्ञात कर लीजिए, इस 3 की ज्ञात करोगे तो ये और ये -1 2 0 3, -1 2 0 और 3। फिर इस 0 की ज्ञात कर लीजिए, तो 1 2 1 3, 1 2 1 3। फिर इस -2 की ज्ञात कर लीजिए, तो -2 की आप ज्ञात करोगे तो ये और ये -1 1 0, 1 -1 1 और 0। फिर इस 1 की ज्ञात कर लीजिए, तो -1 2 0 और -2। फिर 0 की ज्ञात कर लीजिए, तो -1 2 3 और -2। फिर इस 3 की ज्ञात कर लीजिए, तो 1 -1 3 और 0। अब इनको सोल्व करके अपन इनके मान ज्ञात कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 0, ये 9 और +2 11, ये 0, ये -3, ये 3 -2 1, ये प्लस का 1, ये 2 क्योंकि प्लस का तो 0, और ये -2 -6 तो -8, और ये 3, ये आ गया। अब इनसे अपन अपनी बना लेते हैं पहले सारणिक। तो 0 11 0, -3 1 1, 2 -8 और 3। इसमें चिन्ह चेंज करेंगे, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस हो गया। अब इसका ट्रांसपोज करने पर अपना ए डी जे क्या प्राप्त होगा, 0 -11 0 3 0 3 2 -11 1 8 0 -1 3। ये अपना प्राप्त हो गया क्या, ए डी जे ए। ये ज्ञात होने पर अब अपन ये बात सिद्ध करते हैं। तो मैं इनको साफ कर देता हूं। इसका एलएचएस में अपन को दिया है ए डॉट ए डी जे ए। तो 1 -1 2 3 0 -2 1 0 3 की गुणा करनी है ए डी जे से। 0 3 2 -11 1 8 0 -1 और 3। तो देखिए, पहली पंक्ति पहला स्तंभ ये अपन गुणा करेंगे, तो 1 की 0 से 0, प्लस की 11 प्लस 0, इसकी इसके साथ 3 -1 -2, इसकी इसके साथ 2 -8 + 6, इसकी इसके साथ 0 + 0 + 0, इसकी इसके साथ 3 × 9 + 0 + 2, इसकी इसके साथ तो 3 दूनी 6 + 0 + 3 दूनी, यानी इसकी इसके साथ तो 3 दूनी 6 और 0 और 3 दूनी 6। ठीक है, 6 किसका आएगा, माइनस का आएगा। 1 की 0 से 0 -0 + 0 + 0, इसके इसके साथ 3 + 0 -3, इसकी इसके साथ 2 + 0 + 9। ये आ गया अपना मान। इसको अपन सोल्व करते हैं, तो 11 0 0 0 11 0 0 0 11, 11 को मैंने ले लिया कॉमन, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इसको क्या लिख सकते हैं, 11 I3, ये लिख दिया।
अब अपन को इसके बराबर में दर्शाना था ए की सारणिक I3। तो ए की सारणिक का मान निकाल के देखिए, ये ADJ का मान है। ए की सारणिक का मान आप निकालोगे तो 1 -1 2 3 0 -2 1 0 3 मान निकाला तो 1 के गुणा में 0 माइनस माइनस प्लस का 1 ये और ये गई 3 दिया 9 और प्लस का 2 प्लस 2 ये और ये तो 0 9 और 2 11 आ गया। तो ए की सारणिक I3 को अपन लिखेंगे तो 11 I3 ये और ये दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। इस प्रकार अपन को अब सिद्ध करना है ADJ डॉट A। तो वो देखिए वो भी कितना आना चाहिए, इसके बराबर ही आना चाहिए। तो ये अपना मान किसका था, ADJ का। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ADJ A डॉट A। तो ये तो ADJ का मान था, गुणा में 1 -1 2 3 0 -2 1 0 3। सोल्व कीजिए। पहली पंक्ति पहला स्तंभ 0 + 9 + 2, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ 0 + 0 + 0, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ 0 + 0 + -6 + 6, फिर पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ -11 + 3 + 8, 11 + 0 + 0, इसके साथ माइनस का 22 माइनस का 2 और 8 दिया 24, इसके साथ 0 -3 + 3, इसके साथ 0 + 0 + 0, इसके साथ 0 + 2 + 9। सोल्व करोगे तो 11 0 0 0 11 0 0 0 11, 11 ले लिया कॉमन, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये क्या हो गया 11 I3। यही बात अपन को करनी थी सिद्ध। ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है इन मैट्रिक्सों की अपन को व्युत्क्रमणीय यानी इनवर्स ज्ञात। पहला अपन सोल्व करते हैं तो इसका आप सारणिक का मान निकालिए 1 2 5 1 -1 -1 2 3 -1। तो मान निकालोगे तो 1 के आगे 1 + 3 -2 के आगे -1 + 2 +5 के आगे 3 + 2। तो यह आ जाएगा 4 माइनस ये प्लस का 1 बचा तो माइनस के 2 ही +3 2 5 5 25, 25 और 4 29 में से 2 गए कितने आ गए 27 हो सकता है। अब इसका अपन ज्ञात करेंगे एडजॉइंट। तो पहले 1 का उपसारणिक -1 -1 3 और -1, फिर 2 की उपसारणिक 1 -1 2 -1, फिर 5 की उपसारणिक 1 -1 2 3 1 -1 2 और 3, ये इसकी आ गई। फिर इस 1 की 2 5 3 -1, फिर -1 की 1 5 2 -1, फिर इस -1 की 1 2 2 3, ये इसके आ गई। फिर नीचे वाले 2 की 2 5 -1 -1, फिर इस 3 की 1 5 1 -1, फिर -1 की 1 2 1 -1। सोल्व कर लेते हैं तो 1 + 3 4, -1 + 2 1, 3 + 2 5, -2 -15 -17, -1 -10 -11, 3 -4 -1, -2 + 5 3, -1 -5 -6, -1 -2 -3। इनसे अपन लिख लेते हैं क्या अपनी, मैं 2 का 3 का एक बार मिटा देता हूँ। उपसारणिक जो अपने मतलब मान आए हैं वो 4 1 5 और -17 -11 -1 3 -6 -3। चिन्ह चेंज कीजिए, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इसका कर दीजिए ट्रांसपोज।
तो 4 17 3 -1 -11 6 5 1 -3, ये अपना आ गया ADJ A। अब इसका व्युत्क्रम चाहिए, तो व्युत्क्रम यानी A इनवर्स, तो ADJ A बटा A की सारणिक, तो 1/27, और ये मान ADJ का 4 17 3 -1 -11 6 5 1 -3, ये हो गया अपना 3 के में पहला। 3 के में दूसरा देखिए, इसकी सारणिक का अगर अपन मान ज्ञात करें तो 1 के आगे 4 चौक 16 -9 -3 के आगे 4 -3 +3 के आगे 3 -4, तो आ जाएगा 16 में से 9 गया तो 7 माइनस का 3, और ये माइनस का 1 तो माइनस का 3, कितना आ जाएगा 1 आ गया। अब इसके अपन उप सारणिक निकाल लेते हैं, तो 1 की 4 3 3 4, फिर 3 की 1 3 1 4, फिर 3 की 1 4 1 3, फिर 1 की 3 3 3 4, फिर 4 की तो 1 3 1 4, फिर 3 की 1 3 1 3, फिर 1 की 3 3 4 3, फिर 3 की 1 3 1 3, फिर 4 की 1 3 1 4, मान निकाल लेते हैं। 4 चौके 16 -9 तो 7, 4 -3 तो 1, 3 -4 तो माइनस का 1, 4 3 12 -9 तो 3, 4 -3 तो 1, 3 -3 तो 0, 9 -12 तो माइनस का 3, 3 -3 तो 0, 4 -3 तो 1, कितनी आ जाएंगी 7 1 -1 3 1 0 -3 0 1, चिन्ह चेंज प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ट्रांसपोज कर दीजिए। 7 -3 -3 -1 1 0 -1 0 1, ये अपना आ गया ADJ A। तो A इनवर्स क्या आ जाएगा ADJ A बटा में A की सारणिक का मान 1, तो यही आ जाएगा 7 -3 -3 -1 1 0 -1 0 1, ये हो गया 3 के में दूसरा। तीसरा देखिए, इसकी सारणिक का मान निकाल लेते हैं, तो 0 के आगे माइनस के 12 प्लस के 12 0 ही हो जाएगा, माइनस का 1, माइनस के आगे 4 चौक 16 -12, माइनस का 1, माइनस के आगे 4 तिये 12 माइनस के, और प्लस का हो जाएगा 9, तो ये तो 0 ही हो गया, ये माइनस के 4 हो गई, और ये माइनस के 3 और प्लस तो प्लस के 3, तो माइनस का 1 आ गया इसकी सारणी का मान। अब अपन इसके उप सारणी ज्ञात करते हैं, तो 0 की -3 4 -3 4, 1 की 4 4 3 4, -1 की 4 -3 3 -3, 4 की 1 -1 -3 4, -3 की 0 -1 3 और 4, 4 की 0 1 3 और -3, इस 3 की 1 -1 -3 और 4, फिर -3 की 0 -1 4 और 4, फिर लास्ट 4 की 0 1 4 और -3, मान निकाल लेते हैं। माइनस के 12 प्लस के 12 तो 0, 16 -12 तो 4, माइनस के 12 प्लस के 9 तो माइनस के 3, 4 प्लस -3 तो 1, 0 प्लस 3 तो 3, 0 -3 तो -3, 4 -3 तो 1, 0 प्लस 4 तो 4, 0 -4 तो -4, अपने लिख लेते हैं। 0 4 -3 1 3 -3 1 4 -4,
चिन्ह चेंज, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस का ट्रांसपोज। 0 माइनस 1 1 माइनस 4 3 माइनस 4 माइनस 3 3 माइनस 4। ये किसका मान आ गया? ए डी जे ए का। फिर ए इनवर्स ज्ञात करना है, तो ए डी जे ए बटा ए की सारणिक, तो यानी 0 माइनस 1 1 माइनस 4 3 माइनस 4 और माइनस 3 3 माइनस 4 बटा में माइनस का 1, तो माइनस से गुणा कर दीजिए। 0 1 माइनस 1 4 माइनस 3 4 3 माइनस 3 और 4। ये हो जाएगा अपना क्वेश्चन नंबर 3 में तीसरा। अब देखिए क्वेश्चन 4 में दे दिया ए बराबर ये, तो ए इनवर्स ज्ञात करके 3 बात सिद्ध करनी। तो सबसे पहले अपन ए की सारणिक निकालते हैं। तो देखिए कोस अल्फा के आगे ये और ये, तो कोस अल्फा माइनस 0 माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा साइन अल्फा, साइन अल्फा के आगे साइन अल्फा माइनस 0 और प्लस 0, तो ये आ जाएगा कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा का मान कितना आ जाएगा? 1, यानी इसका इनवर्स विद्यमान है। अब अपन ज्ञात करेंगे एडजॉइंट, तो कोस अल्फा की उपसारणिक कोस अल्फा 0 0 1 माइनस साइन अल्फा की उपसारणिक साइन अल्फा 0 0 और 1 0 की उपसारणिक साइन अल्फा कोस अल्फा 0 0। फिर इस साइन अल्फा की माइनस साइन अल्फा 0 0 और 1 कोस अल्फा 0 0 और 1, फिर 0 की कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा और कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा 0 और 0, ये हो गया। फिर लास्ट के में जो 0 है तीसरी पंक्ति में माइनस साइन अल्फा 0 कोस अल्फा 0, फिर 0 की कोस अल्फा 0 और साइन अल्फा 0, और फिर लास्ट में जो 1 है उसकी कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा और साइन अल्फा कोस अल्फा। इनसे अपन मान ज्ञात करेंगे, तो ये तो आ जाएगा सीधा कोस अल्फा, ये आ जाएगा साइन अल्फा, ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा माइनस का साइन अल्फा, और ये आ जाएगा कोस अल्फा, और ये आ जाएगा 0, और ये आ जाएगा 0, और ये भी आ जाएगा 0, और ये आ जाएगा कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा यानी 1। ठीक है भाई। अब अपन इसकी एक सारणिक जो अपनी मैट्रिक्स बनती है वो बना लेते हैं। मैं नीचे बना लेता हूँ। तो देखिए कोस अल्फा साइन अल्फा 0 माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा 0 और 0 0 1, ये बन गई। तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये आ गई। इसका ट्रांसपोज ज्ञात कर लीजिए। तो कोस अल्फा साइन अल्फा 0 माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा 0 0 0 1, ये अपना किसका मान आ गया? ए डी जे ए का मान आ गया। तो ए डी जे ए का मान आ गया, तो अपना ए इनवर्स क्या हो जाएगा? ए इनवर्स होगा सेम यही, यानी इसमें 1 का भाग देना है। तो कोस अल्फा साइन अल्फा 0 ये हो जाएगा अपना ए इनवर्स का मान। तो ये अपना हो गया ए इनवर्स, अपन ने ज्ञात कर लिया। अब अपन को जो बात सिद्ध करनी है दिए हम वो सिद्ध करेंगे। जैसे पहला दे दिया कि ए इनवर्स गुणा ए कीजिए तो वो I3 होना चाहिए, तो यानी इसकी और इसकी गुणा करें तो वो क्या है? I3। कोस अल्फा साइन अल्फा 0 माइनस साइन अल्फा
कोस अल्फ़ा 0 0 0 1 की गुणा करें कोस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा 0 साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा 0 0 0। तो देखिए पहली पंक्ति पहला स्तंभ कोस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 0। पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ तो माइनस का हो जाएगा कोस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा और 0 और तीसरा 0 ही कहीं 0 0 0। इसकी इससे करेंगे तो माइनस का साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा प्लस कोस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा। इसकी इससे करेंगे तो प्लस का हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस का हो जाएगा कोस स्क्वायर अल्फ़ा और ये आ जाएगा 0। इसकी इससे करेंगे तो 0, इसकी इससे करेंगे तो भी 0 और इसकी इससे करेंगे तो 1। तो इसका मान 1, इसका मान 0, इसका मान 0 और फिर ये 0 1 0 0 0 1 ये आ गया। ये ऊपर वाली थी, इसको अपन क्या लिख सकते हैं I3। तो ये अपना सिद्ध हो गया कौन सा भाग, पहला भाग A इनवर्स गुणा A किया तो क्या आ गया I3 आ गया। अब दूसरा भाग अपन को दिया हुआ है कि आपको सिद्ध करना है कि A इनवर्स है वो बराबर है F माइनस अल्फ़ा के। ये अल्फ़ा का मान दिया था, ये इसमें माइनस अल्फ़ा लिखते हैं तो कोस के आगे माइनस अल्फ़ा माइनस के आगे साइन माइनस अल्फ़ा 0 साइन माइनस अल्फ़ा कोस माइनस अल्फ़ा और 0 0 0 1। तो देखिए कोस के आगे माइनस एक्स होता है तो क्या आता है कोस एक्स आता है तो कोस अल्फ़ा माइनस साइन के आगे माइनस अल्फ़ा हो तो माइनस माइनस प्लस साइन अल्फ़ा 0 माइनस साइन अल्फ़ा और ये प्लस का है कोस अल्फ़ा 0 0 1 और ये अपना किसके बराबर आ गया A इनवर्स के बराबर आ गया। तो ये अपना सिद्ध हो गया क्या 2 नंबर बात। अब अपन को सिद्ध करनी है 3 नंबर बात। तीसरी बात देखिए, तीसरी बात क्या दे दी, एडजॉइंट A की A से गुणा करनी। तो A का मान कोस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा 0 साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा 0 0 0 1 गुणा करनी है एडजॉइंट A से। तो एडजॉइंट का ही मान यही था कोस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा 0 माइनस साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा 0 0 0 1 गुणा करके देख लीजिए। पहली पंक्ति पहला स्तंभ तो कोस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ तो कोस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा और यानी पहली पंक्ति पहला स्तंभ अपन को दिया हुआ था तो कोस अल्फ़ा और प्लस का हो जाएगा, फिर इसकी इससे करेंगे तो कोस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा और माइनस साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा और इसकी इससे करेंगे तो 0, फिर इसकी इससे करेंगे तो साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा और माइनस का कोस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, इसकी इससे करेंगे तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कोस स्क्वायर अल्फ़ा और ये क्या हो जाएगा अपना 0, फिर इसकी इससे करेंगे तो 0, इसकी इससे करेंगे तो 0 ये 1, वही आ जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो ये क्या A की सारणिक और I3 के बराबर हो गया, क्योंकि A की सारणिक का मान A था, इसको I3 लिख सकते हैं तो ये इसके बराबर हो गया। ये वाला भाग अब एडजॉइंट A को A से गुणा करेंगे तीसरे में ही, यानी ADJ.A तो कोस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा 0 माइनस साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा 0 0 0 1 को गुणा करेंगे A से तो कोस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा 0 और साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा 0 0 0 1 और ये वाली गुणा अपन पहले भी कर चुके हैं A इनवर्स A से, उसमें भी क्या आया था अपना I3। तो ये इस प्रकार से आपका हो जाएगा क्योंकि एडजॉइंट A का और A इनवर्स का मान समान था। तो ये आगे कर लेना। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4।